आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसके अंदर मैंने सिर्फ 3 शब्द उठाए हैं और उन तीनों शब्दों के साथ क्या ऊर्जा जुड़ी हुई है। द 3 words that I've picked up as today's topic: hate, घृणा, कंटेम्प्ट, तिरस्कार, और तीसरा है रिवेंज, बदले की भावना। तो व्हेन वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल ऑफ दीज 3 words, कि इन तीनों शब्दों के अंदर व्हाट इज द एनर्जी दैट वी होल्ड, हमने क्या ऊर्जा पकड़ रखी है। इफ अगर हम किसी को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं, इफ वी लुक एट समबडी एल्स विद कंटेम्प्ट, सो सबसे पहले हम कंटेम्प्ट को उठाते हैं। पहले कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब किसी को, दूसरे को उन नजरों से देखना कि दे डोंट नो इनफ। मुझे पता है एंड दे डोंट नो इनफ। मेरे को तो पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और मैं जो हूं मैं ज्यादा जानती हूँ, वो कम जानते हैं। आई एम द वन who holds the right information and they are wrong in what they are doing. So when we understand this ki, when we look at somebody, हो सकता है कि उनकी, we look at people, हम लोगों को देखते हैं और उनको जज करते हैं। when we are judging somebody, based on their appearance, उनके पहनावे को देखकर, उनकी भाषा को देखकर, when we judge somebody, when we judge somebody based on their profession, then also, I mean, we are constantly judging people. But when we are judging people outside and saying, oh, they don't know, उनको क्या ही मालूम है, मुझे ज्यादा पता है, मैंने दुनिया ज्यादा देखी है। माँ बाप आर कॉन्स्टेंटली जजिंग देयर चिल्ड्रंस एक्शंस, कि नहीं नहीं, मेरे बच्चों को नहीं पता है, मुझे ज्यादा पता है क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। आई नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, मुझे पता है कि क्या सही क्या गलत है। जब ऐसा है, जब हम बार बार ये सोचते हैं और किसी को अपने से कम समझते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे हैं और सिर्फ शरीर में अटक रहे हैं। We are getting stuck in the body form and we are not even able to understand that it's their energy field which has simply chosen this role. ये एक रोल है, ये एक पात्रता है जो कि उनकी शरीर ने चुनी है for their experiences, उनकी अनुभूतियों के लिए। उनकी ये पात्रता, वो आज आपके घर के अंदर नौकर हैं, if they are just simply serving you in one way or another, क्या वो शिव है? क्या उनका खुद का ऊर्जा का जो है कोई कोई फील्ड है? ऑफ कोर्स है। हम सभी जो हैं वो ऊर्जा हैं। We are all energy, one and all. Even the dog that you carry, the pet that you have, even the ant that you look at, एक तुम चींटी को देखते हो, वो चींटी भी जो है वो सिर्फ चींटी के रूप में अपनी पात्रता निभा रही है। They are simply being an actor for their experiences. They have taken that body form for experiences. But when we look at somebody, sometimes we look at animals and we judge animals. Well, हिंदी में तो हम हर बार कहते हैं उल्लू का पट्टा। तो जब उल्लू का पट्टा कहते हैं तो फिर we just mean कि बेवकूफ है। बट उल्लू के पास भी और उसके पट्टे के पास भी, दोनों के पास एनर्जी फील्ड है। And it's so beautiful कि अंग्रेजी में I can't use the same animal, because अंग्रेजी में वो कहावत ही दूसरी है, as wise as an owl. उल्लू को बहुत समझदार माना जाता है। so as wise as an owl, and मतलब ना, तो वहां पे look at the judgment, एक जगह बेचारे उल्लू को इडियट समझा जा रहा है और दूसरी तरफ उल्लू को कितना ही समझदार समझा जा रहा है, और दोनों क्या है, both of these are our judgments, but we are stuck in that body form of whatever that is looking like, whoever the ullu ka patta is to you. Whatever that body form is looking like, you are stuck in not understanding that their life too is creating experiences for them from their energy. उनकी जितनी भी अनुभूतियां हैं वो उनकी ऊर्जा से बन रही हैं, लेकिन वहां पर भी शिव खड़ा है और यहाँ पर भी शिव खड़ा है। At both of these places, no matter who you are, तुम अपने आप को कभी किसी से नीचा समझते हो। When you are in some workplace and there is somebody who is doing much better than you, तुमसे बहुत बेहतर कोई जिंदगी में कर रहा है, किसी ने अपने बिजनेस के अंदर तुमसे बेटर किया, किसी ने अपनी लाइफ में they've done better than you, and what are you doing at that point in time? You are judging yourself to be lower. You are judging, and
So many people when they come and meet me and I tell them stories from my life कि मेरे साथ नहीं नहीं तुम तो अलग हो. You are different. You can do all of this. And over there, they are simply creating this कि नहीं, I am another energy and they are not capable. कि उनसे कैसे ही होगा. अरे I am also the same. जो अंदर हमारे जो कण है, जो हमारे अंदर की जो प्रॉपर्टी है कि वो वहां पे तू भी शिव है और मैं भी शिव हूँ, वो हम कितनी आसानी से भूल जाते हैं. We forget that we hold the same properties. You are from the same source that I am from. And so when especially we are looking at somebody with contempt, जब हम किसी को ऐसे नीचे की भावना से देखते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं कि उसको नहीं पता, वो बेवकूफ है, वो गधा है. When we are looking at somebody with that kind of a understanding that they are not enough, you know better. At this point in time, I would actually say, look at you only. That so when you are looking at somebody, and then judging them inferior, वो तुमसे नीचे हैं, when you are judging them inferior, तो उस वक्त पे हमको ये याद दिलाना कि यहाँ पे आप ही ने अपनी तरफ अपने किसी पार्ट को, किसी प्रॉपर्टी को, जैसे जब आप बेवकूफ बने हैं या जब आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप खुद को कितना नीचे समझते हैं. वो जो आपके मन के अंदर की जो भावना है, वो सामने वाला आपको सिर्फ वही दिखा रहा है. उंगलियां फिर से खुद की तरफ, क्योंकि जब आप शिव हैं तो आप कौन नहीं हैं. हु आर यू नॉट. यू आर इंटेलिजेंट, you are unintelligent, you are wise, you are an idiot, you are everything, you are the whole universe. तुम पूरी की पूरी सृष्टि हो जब तुम समझ जाओ कि तुम शिव हो, तुम ही सोर्स हो. You are the source, you are the one, you are the part of that source. And when you understand that no matter what you look like, एक पानी की बूंद है, वो आपके किचन के सिंक के अंदर पड़ी हुई है, और एक पानी की बूंद है, वो जो है समंदर में पड़ी हुई है. वो समंदर की बूंद जो है, वो इतने विशाल समंदर की बूंद है, बट वो पानी की ही बूंद है. वो जो किचन सिंक में पड़ी हुई है, वो भी पानी की ही बूंद है. वन ड्रॉप इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर ड्रॉप. द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द ड्रॉप्स इज द सेम. बोथ ऑफ देम आर वाटर. और हम ये भूल जाते हैं. हम किसी दिन जब किचन के सिंक वाली ड्रॉप बन जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को वहीं की, ओ दिस इज माय सराउंडिंग एंड दिस इज हाउ आई एम. आई एम नॉट लार्ज, आई एम जस्ट अ स्मॉल लिटिल ड्रॉप. And then when we are sitting in the ocean, and then sometimes we feel ki, oh, I am the right drop, that other person drop from the little kitchen sink. So when we are thinking this, we are bringing separation. हम अपने में और किसी दूसरे के अंदर कितने ही अलगाव से काम कर रहे हैं. अलगाव से जब हम काम करते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसीज कहाँ की हैं? दिमाग की. We are operating from the frequency of the mind. When we are operating from the frequency of mind, तो उसमें बुरी बात क्या है? नहीं, बुरा तो कहीं पे भी कुछ नहीं है. Neither if you are thinking from the mind or you are thinking from the heart, the experiences are different. And that's all there is to it. It's the experience of where you will go next. What will you create next? From the frequency of separation, you are going to be creating more mistrust. From the frequency of oneness, you are going to be creating more trust. When you come into oneness, जब आप एकपन में आते हैं, तो आप सामने वाले को और भरोसा करते हैं, उस पर और विश्वास करते हैं. आप समझते हैं कि सामने कोई है ही नहीं, सिर्फ मेरा ही एक मिरर है. मैं हूं और सामने मेरा मिरर है. क्या मैं खुद पे विश्वास करता हूं? तो एकपन के अंदर हमको दूसरे पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है. हमको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है कि हम शिव हैं. I am Shiva and I am everyone there is. When I come and operate from this frequency of oneness, what will the outside universe reflect at me? जो बाहर का जितना भी यूनिवर्स है, वो कहाँ से बन रहा है? इट्स गेटिंग क्रिएटेड फ्रॉम माय ओन फ्रीक्वेंसीज. मुझे कौन से, दुनिया के अंदर 1000 तरीके के लोग हैं, मेरे सामने कौन से लोग आएंगे? बस वही लोग आएंगे, वही लोग पात्रता निभाएंगे,
Only those people will be the actors, the ones who are vibrating at my frequency. So now I look at my frequency. If I'm operating from separation, मैं बाहर किसी का मजाक बनाऊं और उनको अपने से नीचा समझूं, तो इसके अंदर मैंने किया क्या? एक्चुअली मैंने अपना ही मजाक बनाया. मुझे समझ में नहीं आया. I haven't really understood that there is nobody outside, but I am simply not liking, not accepting the parts of me that are similar to this person. मैं कभी किसी पॉलिटिशियन को देखूं और मेरे को उसका जो कुछ भी हाल भाव है, जो कि whatever he is doing, उसकी जो भी actions हैं, अगर मुझे पसंद नहीं आ रहे, so I would be in major separation. मैं बहुत एकदम से कि नहीं, कितना ही इस देश का बुरा कर रहे हैं, कितना ही देश बिगड़ रहा है, वगैरह वगैरह. तो all of these thoughts are coming from where? They are coming from separation. और उसके बाद मैं बैठी ये देखने के लिए कि अरे मैं तो शरीर में अटक गई. मैं ये जो नाटक चल रहा है बाहर, मैं इस नाटक के अंदर अटक गई, क्योंकि बाहर जो भी चल रहा है ना, वो सब स्वांग है. This is a play with people holding roles. When I get stuck with the name of a politician and say he is doing this, I am forgetting that he too is Shiva. But in this body form, he has chosen to play the role of a villain. When I go to a movie and watch a villain, maybe the villain is a very good actor. Do I actually hold that person and say, oh my God, such a bad person? No, I actually say, wow, what a great actor. कितनी ही बढ़िया एक्टिंग की उस मूवी के अंदर जिसमें वो विलन बना. लेकिन when it happens in life, as I am watching this movie around me, now I start to judge. Oh, that person is not an actor. That person actually is a villain. And when I'm making that judgment, am I even connected to that person? It's a movie that is playing out. स्क्रीन के ऊपर मूवी चालू है. मैं उस आदमी को जानती तक नहीं, पर मैं जजमेंट कर रही हूँ हेट का, घृणा का और तिरस्कार का, कि कितना ही बेवकूफ है, कोई तो कितना ही बेवकूफ है और कोई कितना ही खराब है. एंड व्हाट देयर एक्शंस आर सो हार्मफुल. And I'm forgetting in that moment that everybody is holding their own energies and asking for these experiences. I am not here to change everybody's experiences. मैं तो अपनी experience भी नहीं बदल सकती if I sit in this separation. तो उसमें मैं क्या करती हूँ? I firstly honor that other. वो जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है, मैं समझ जाती हूँ कि अरे, मैं तो शरीर मात्र में अटक गई. I am stuck in the body form and I simply honor their energy. That wow, you choose to be in this role. Okay, I honor you. Does it mean that I have to immediately start, writing praise mails? First I was writing hate mails and now I have to start writing praise mails. No, it means nothing. जो मैं कर रही हूँ उसमें कोई बदलाव आए या ना आए, मन के अंदर मैं किस भाव से किसी को देखती हूँ, सिर्फ उसी पे पूरी की पूरी मेरी कंसंट्रेशन है. मैं वहीं पे अटक जाती हूँ और बस उसी के अंदर रहती हूँ कि मैं भी शिव और तू भी शिव. तू क्या कर रहा है, वो इस बार का तेरा प्ले, वो तेरी मूवी है, वो तेरी फिल्म है. वो मूवी मैं देखूं या ना देखूं, कोई जबरदस्ती मुझे वो मूवी देखने के लिए थोड़े लेके जा रहा है. लेकिन हम क्या करते हैं ना, बाहर जो भी कहानी हो रही होती है उसके अंदर एकदम अपने सारे जजमेंट्स के साथ टूट पड़ते हैं. जब हम जजमेंट कर रहे हैं तो बाहर की तरफ देखने की बजाय अंदर ही देख जाए कि वेयर आर वी सिटिंग इन पीस और आर वी सिटिंग इन फ्रस्ट्रेशन, कि ये बाहर क्यों नहीं बदल रहा है. और ये मतलब हम तो मतलब मैं जो जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि वो व्यक्ति जो है वो तो एकदम ही, वो बहुत ही खराब व्यक्ति है. वो हमारा जजमेंट है उसकी खराबी और उसकी अच्छाई और खराबी के अंदर. इट इज आवर जजमेंट एंड इट कम्स फ्रॉम सेपरेशन. So all I'm asking is when we look at somebody with a lot of contempt, कि नहीं वो तो बुरा है, वो नीचा है, वो बुरा है, वो घटिया है, that person is not up to the mark, then just simply look at yourself. Look at your own self and where all are you judging yourself?
तुमने कोई काम किया, you did something 5 years ago, 20 years ago, 40 years ago, which was not up to the mark, which was not up to your liking, and till today you feel bad about it. तुमको आज तक उसके बारे में बुरा लग रहा है. तुमने कुछ किया होगा 10 साल पहले, 25 साल पहले, 100 साल पहले. अगर तुमको बुरा लग रहा है about what you did, वहां पर जाके तुम you simply go back, think about that incident. कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहां पे जाके अपने आप को पात्रता के अंदर मानना है. तो okay, I did that and I release myself from the guilt. Release yourself from the guilt, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया. You had a script, you had a role. तुमने एक रोल निभाया, एक स्क्रिप्ट तुम्हारे हाथों में आई थी. कहां से आई थी? It came from your energy. The script came from your energy, and at that point in time, you didn't know what a script could be changed, how a script could be changed. तुमको उस वक्त पे पता ही नहीं था कि अच्छा, अपनी ऊर्जा को देखने से, बदलने से कोई भी स्क्रिप्ट को हम बदल सकते हैं. आज जब पता चला है, आपको यहां तक भी कौन लेके आया है? आप ही की ऊर्जा. ये भी काम आप ही की ऊर्जा ने ही किया है कि आपकी ऊर्जा के घड़े में, in your energy field, whatever was sitting there has brought you to this place of awareness. So simply thanking your energy field, but then at this point in time, releasing that other person from your judgment. मैं बार बार एक यही एग्जाम्पल लेती हूँ. We are all reading the same book. हम सारे के सारे एक ही किताब पढ़ रहे हैं. किताब है जीवन की, लेकिन इस जीवन की नहीं है. दिस इज क्रिएशन की किताब है. पूरी की पूरी जो सृष्टि है आपकी, जो सृष्टि आपके आसपास बन रही है, हर फॉर्म के अंदर. आप आज इस लाइफ फॉर्म में हैं, कल को आप कोई दूसरी लाइफ लेंगे. यू विल बी इन अनदर लाइफ, इन अनदर फॉर्म, एट अनदर टाइम, एंड इट डजंट मैटर. you've already lived a million lives. And in each of those, whatever you have collected, that energy you carry with you to the next, to the next. Now has come the time to release that energy. So everybody is reading that same book. Yes, you might be on chapter 15 and somebody is on chapter 5. आप एक ही किताब पढ़ रहे हो, आप 15वें चैप्टर पे पहुंच गए हो, और कोई किसी ने अभी किताब पढ़नी शुरू की है. They are on the 5th chapter. और क्या आप उनको बोलोगे कि अरे 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 जल्दी जल्दी पढ़, ये 15वां चैप्टर बहुत ही अच्छा है? वो बोलेंगे नहीं, हम अपनी स्पीड से पढ़ रहे हैं. We are reading it and we are enjoying the book, and let us be where we are. And then you're like, you're so stupid, you're not jumping to chapter 15. But if they jump to chapter 15, the book will not even be good for them. उनको समझ में ही नहीं आएगा किताब का. And this is when so many of us want. हमारे अंदर ये बहुत इच्छा होती है. You come to this path and then now you want everybody around you to be on this path. And that's great. You tell people about this path. But now everybody who's attached to you, your sons, your daughters, you start pushing them. No, no, my path is the best. You come here and you follow this path. This is your attachment to the path. This is your attachment to chapter 15. And you want everybody to be reading chapter 15. No, they are already reading the book. They are reading the book at their pace. उनको अपनी स्पीड से बुक को पढ़ने दो. तुम जब उनको जज करते हो कि उनको नहीं पता, तुम्हें ज्यादा पता है क्योंकि तुम चैप्टर 15 पे पहुंच चुके हो. अरे हाँ, तुम भी पहुंचे, लेकिन तुम्हें इसीलिए ज्यादा पता है क्योंकि तुम आराम आराम से चैप्टर 1 to 14 तक पढ़ के और पहुंचे. इसीलिए तुम्हें पता है, और कोई तरीका नहीं है हमारे को नोइंग तक पहुंचने का. So when everybody around you is, तुमको पसंद नहीं आ रहा है, if you are judging everybody around you and pushing them that what you know is better than what they know, then simply look within at the judgment. The judgment is coming from separation. And firstly, you will find that when you bring oneness into yourself, तो जब तुम दूसरे के साथ एक पर में हो जाओगे, वो यूं चैप्टर 5 से चैप्टर 15 तक की जंप लगाएंगे. यूं, वो क्योंकि काम उन्होंने तुमको दे रखा है, तुमको ये दिखलाने का. Even they are playing a role for you. When they are adamant on moving only at their pace, I only ask you the question, what are you feeling?
तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? If you are feeling that they are stupid, then you have to look at all the places where you have been stupid and you have to release that judgment towards yourself. If you think that you are the all-knowing, then you have to release that judgment towards them, that they don't know, because everybody is simply moving with their energy field. हम सभी शिव हैं, we are all moving in the same direction. कोई इस जीवन के अंदर अपनी सारी यात्रा तय कर लेगा और कोई नहीं करेगा, and that's okay. If you are not feeling okay with it, तो काम तो तुम पे आया है. If you are at peace, तो तुम्हारा काम हो गया. हमारा काम दूसरों को शांति तक लाना नहीं है, हमारा काम खुद को शांति तक लाना है. एंड दैट इज इट. जब हम शांति में आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास भी थोड़ी बहुत और शांति बढ़ने लगेगी. व्हाई? बिकॉज नाउ वी हैव बिकम ट्रांसमिटिंग टावर्स ऑफ पीस. जब हम शांति में हैं तो व्हाट इज द एनर्जी that we are transmitting? We are emitting the transmission of peace. And that is how everywhere around we will see just a little bit more peace. And that is all. So that is the place of contempt. Contempt जो है दूसरे को जज करने का. उससे एक और मतलब उससे one next step is hate. Hate, घृणा. आप किसी को इतना जज कर जाएं कि आप उससे घृणा करें. और जो घृणा है ना, हम ज्यादातर जो लव एंड हेट का रिलेशनशिप है, वी थिंक कि लव और हेट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. लेकिन लव और हेट एक दूसरे के ऑपोजिट है ही नहीं. जो प्रेम है, जो कि बिना शर्त के प्रेम है, प्रेम जो है वो बिना शर्त के है. आज तक तो हम प्रेम को समझे ही नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो इमीडिएटली हमारे मन के अंदर we are constantly forming, if I love you and you reciprocate, then now there is immediately this transaction कि मैं तुम्हें लव दूंगा और तुम भी वापस मुझे लव ही दो. ये हमारी अपेक्षा बन जाती है कि मैंने तुम्हें इतना प्रेम दिया, I have given you so much love, I have done so much for you, and you can't even say thank you. You have to say thank you to me. You have to be in gratitude to me. Even this expectation that somebody should say thank you, this too is an expectation. And so this too is a condition that you have put on love. It's not just that you have to give, if I'm giving you love and you can't give me love, at least say thank you. Why should anybody say thank you? किसी को क्यों धन्यवाद करना है? वो क्या कर रहे हैं? वो वही पात्रता निभा रहे हैं जो कि आपकी ऊर्जा ने उनको दिया. If your energy has given them the role that they have to give love to you, only then can they give love to you. If your energy has given them the role that they have to show you the respect, only then can they show you respect. So who is actually responsible? कि कौन है जो कि सब कुछ पूरा की पूरा क्रिएट कर रहा है कि मैं तुमको प्रेम दूं और तुम मुझे घृणा दे रहे हो या तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो? ये तो आप ही की एनर्जी का फील्ड है. इट्स योर एनर्जी फील्ड that is actually creating this outside scenario. So if someone is not giving you respect, if someone is not giving you love, then firstly look within and see कि कहाँ पे तुमने खुद को प्रेम नहीं दिया, तुमने अपने कौन कौन से पार्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया. लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो हम घृणा किसको करते हैं? वो कहते हैं ना अंग्रेजी में there's a saying, there's a very thin line between love and hate. Very thin line between love and hate. I give love to you and I don't receive love from you. And I don't receive love from you and I don't receive love from you. What will happen to my love? It will become more and more suppressed. When I give love to somebody and that somebody just walks away, कोई चला जाता, कोई मेरे प्रेम की तरफ ध्यान ही नहीं देता, तो उस वक्त में क्या होता है? मैं उसको प्रेम दे नहीं सकती. मेरा प्रेम मेरे भीतर ही भीतर दबता चला जाता है. ये जो दबा हुआ प्रेम है जिसको हम इजहार नहीं कर सकते, the one that we cannot express, that love is what we call hate. Actually, love, the suppressed love,
is hate. It is not about the love that is expressed in whatever way, with attachment or without attachment, but the love that we are not able to express to somebody, that sits within us. Its unexpressed form is called hate. हम उसको घृणा का नाम देते हैं क्योंकि वो अंदर बैठा है और हम उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे। क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि ये हमारी जजमेंट कि उसको हमारी कदर नहीं है। When I am talking about unexpressed love, जो हम जिस प्रेम का हम इजहार न कर पाए, और वो भी क्योंकि ये समझ के, ये शर्त हमने लगा दी है कि नहीं, जब हम उसको देते हैं वो वापस नहीं देता है, तो इस वजह से उसको क्या ही बताना कि हमें प्रेम है। और फिर कोई जो है हमारी जिंदगी से चला जाता है और फिर हम उसको घृणा का पात्र बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो उसको इतना दिया और उसने तो वापस ही नहीं दिया। उसने वापस नहीं दिया। ये अपेक्षा किसकी थी? ये अपेक्षा किसकी थी कि हमको वापस मिलेगा? वो अपेक्षा हमारी ही थी। It was our expectation that created the hurt in us. My expectation that when I give love, I'm attaching this condition on it, that I am giving love, I need to receive it back from you. And with this condition, when the condition is not met, then that love that I have for you will sometimes turn to hate. And when it turns to hate, what is it that we do? Our full attention is outside. उसको घृणा करते हुए उंगली बाहर की तरफ है, and so much of oneness is lost. Because when we don't understand love, we don't understand कि प्रेम सिर्फ खुद के साथ है। हमें किसी और को प्रेम करना ही नहीं है। जो सारे के सारे सामने खड़े हैं, वो सिर्फ हमारे मिरर्स हैं। We don't have to love our mirrors. We have to love ourselves. हमको अपनी पहले बूंद, कि हम वो पानी की बूंद हैं, हम ही शिव हैं, हमको वो पहचानना है। और उसके बाद सामने से प्रेम आए या ना आए, हम प्रेम हैं। We come to that state of being where we are love. We are love. We don't have to give love. We don't have to receive love. Those happen because of this understanding that we are love. We are love in the expressed form, and that is what we call love. We are also love in the suppressed form, and that is what we call hate. हम दोनों ही हैं। हम लव भी हैं, और जिसको हम कहते हैं हेट, हम वो भी हैं, क्योंकि वो भी प्रेम का ही एक दूसरा नजरिया है। So we have to understand, and we even have to accept our hate, कि वो भी जो बाहर नहीं निकल आया, उसी प्रेम को हमने हेट का नाम दिया है। When we understand this is all towards my own self, the whole of love and hate game is towards my own self, and then you accept yourself more and more. मेरे पास नया कभी भी कुछ नहीं है बताने को, सिवाय इसके कि हमने कहाँ कहाँ पे अपने से ही दीवारें खड़ी कर रखी है, और उन दीवारों को हम बड़े बड़े नाम दे देते हैं। हम कितने ही तरीकों से दूसरों को प्रेम नहीं करते हैं। कोई किसी डिफरेंट रिलीजन का है, तो हम वो रिलीजन की दीवार खड़ी कर देते हैं प्रेम ना देने के लिए। कोई किसी अलग सेक्स का है, मतलब हम एक सेक्स के हैं, कोई दूसरा जो है वो दूसरी सेक्स का है, हम उसको नहीं प्रेम कर पा रहे। नहीं नहीं, कितने ही लोग आते हैं कि नहीं नहीं, मेन आर चीट्स। मतलब जबरदस्ती का एक इतना लंबा चौड़ा उन्होंने पूरे की पूरे जेंडर पे कि नहीं, जो आदमी लोग होते हैं वो तो होते ही ऐसे। जब हम ये दीवार खड़ी कर देते हैं, कोई और दीवार खड़ी कर देते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने से ही, अपने ही लिए दीवारें खड़ी कर रहे हैं। सामने तो कोई है ही नहीं, हम तो दोनों हैं। When we look at Shiva, and Shiva is my favorite form to go to, because जो शिवा की फ्रीक्वेंसी है वो नॉन जजमेंट की है। आप अगर कोई भी शिवा की कहानी पढ़ते हैं, any story, then many of the times you really feel he doesn't judge anything. He doesn't judge creation. He doesn't judge destruction. वो कुछ भी तो कभी भी तो नष्ट कर देता है, कुछ भी कभी भी तो बना देता है, और सब कुछ मस्ती में करता है। उसके लिए कोई भी जजमेंट नहीं है। तो जब हम शिवा की बात करते हैं, उस ऊर्जा की बात करते हैं, we are actually that Shiva.
We are that creator and destructor of our own energy. But when we create so many walls कि ये भी नहीं हूं मैं, मुझे ये भी नहीं पसंद, मुझे ये भी नहीं पसंद, and so all of these walls that we create around us are only simply limiting us in loving ourselves. हम सिर्फ खुद को प्रेम रोक रहे हैं, सामने तो कोई है ही नहीं। जब हम खुद को खुला छोड़ दें, हम अपने आप को जज करना छोड़ दें, अपने आप से कितनी ही सारी ये दीवारें गिर जाएंगी। मतलब हम छोटी-छोटी चीजों के अंदर, अपने सोशल स्टेटस के अंदर इसी को नहीं वी हैव टू बी ऑफ दिस लेवल, ये तो छोटा आदमी है, उसको क्या प्रेम करें। और हम कितने ही तरीकों से अपने आप से प्रेम ना करने के बहाने ढूंढते हैं। और यहाँ पे प्रेम जो है, द अंडरस्टैंडिंग वी कम टू इज, ना तो किसी को प्रेम देना है और ना किसी से प्रेम लेना है। हम प्रेम हैं। वी आर दैट सोर्स, वी आर दैट ड्रॉप ऑफ लव, of non-judgment. We belong there. And then once we can release these conditionings, then we start to receive more and more love because we become more love. अपने आप से इतने सारे लोग, all of you come over here and give me so much love. And if you ask me, do you love us? And I will simply make my heart and tell you, because I don't have to give love to each of you. I don't have to, because you are already receiving. You are receiving from the energy, but I am the energy. I sit in that understanding that I am simply in this body to experience my energy. And how do I experience my energy? Through all of you. All of you, my mirrors, will come and give me love. And when you give me love, I understand that yes, it is simply a reflection of all that I am. जो मैं हूं, उसको ही तो आप रिफ्लेक्ट करोगे ना। और किसी दिन कोई आके मुझे बोलेगा कि मीनल आई हेट यू, तो मैं देख जाऊंगी कि व्हेन दे हेट मी, डू आई हेट देम बैक। अगर इफ आई हेट देम बैक, तो काम आ गया मुझ पर अंदर देखने के लिए। और जो तो वो कहें आई हेट यू एंड आई लाफ एंड आई से आई लव यू टू, तो मैं समझ चुकी हूँ कि हेट और लव का तो एक ही गेम है। प्रेम जिसका इजहार हो गया और प्रेम जिसका इजहार नहीं हुआ, love that is expressed and love that is suppressed. So simply talking about, so we were talking about Shivani's question, which was that when somebody is observing you, she gets angry. Well, then anger has to be released. But even underneath the anger, what is it that is making you angry? When somebody is observing you, when somebody is watching you, you have fear of being exposed. And so just look at it. Why are you fearful? What is it that you think that's going to come out, which is right or wrong, and somebody is going to judge you? So you are scared of judgment. You are fearful of somebody else's judgment. And so there is no other person judging you at all. You are the only one that's judging you at all times. And so as you are judging yourself and you release your judgments, I am awesome, I am Shiva. So that's the only thing, right? We need to remind ourselves at all times. अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हमेशा ही, मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वोपरि, हमेशा की यही जो हमारी this one line which constantly reminds us who we are. We are the creator. तो दूसरा तुम्हारा कुछ बिगाड़ देगा, अगर उसके हाथ में कुछ आ जाए, वो तुमको देख रहा है, तुम्हारी गलतियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और अगर तुम्हारी गलतियां पकड़ में अगर आ गई, तो he holds the power. उसके हाथ में पावर है तुम्हारा कुछ बुरा कर देने की। फियर 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 फियर, ये तुमने किसी और के हाथ में जो पावर दे दी है कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है, ये तुमने उसके हाथ में पावर दी है। You have given away the power to somebody else, and through this fear that somebody can ruin either your career or your life or whatever it is. So you just simply look within. There is a lot of fear to be released, and the anger is rooted in fear. So you release those, and you release those judgments about yourself with this fun line, I am Shiva, I am awesome. And even that other person, the one who's played the actor, just simply thank them. They are not judging you. They are reflecting your own judgments back at you. No one's judging you. If you think somebody outside is judging you, there is nobody outside. सिर्फ मैं और मेरा आईना. कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, was an old dialogue in some Hindi movie. तो मैं और मेरी तन्हाई नहीं, सारे की सारे मैं और मेरा आईना अक्सर ये बातें करते हैं. So whenever you are talking to your mirror, everybody
everybody around you is reflecting what you are holding within. And so whether now so far we've discussed contempt and we've discussed hate, and both of them are kind of related to each other, because the judgment is on somebody outside, but there is no outside. We are judging ourselves. We are judging parts of ourselves which we don't like or which we hate. We haven't given enough love to those parts of ourselves. तो प्रेम किसी और को नहीं देना, जिसको अभी घृणा कर रहे हो, प्रेम उसको नहीं देना है, किसी को देना ही नहीं है। खुद को प्रेम देना है विद द अंडरस्टैंडिंग कि उसने सिर्फ तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हें दिखाया, तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हें दिखाया। वो कौन है? वो तो कोई है ही नहीं। तुम खुद को प्रेम दो, अपने आप से उसकी पात्रता बदल जाएगी। We come to the next, how to handle ignorance. So how to handle ignorance, how beautiful, because again जिनके पास, जिनको हम कहते हैं कि अरे ये तो कितने ही ignorant हैं, इनको कुछ पता नहीं है, यहाँ पे हमने क्या किया, when we look at somebody else who's ignorant, उसको कुछ नहीं पता, उसको तो दुनियादारी नहीं पता, उसको कैसे जीना है नहीं पता, हमने उनकी तरफ कैसे देखा? बहुत ही तिरस्कार भरी नजरों से, contempt, with a lot of contempt. We look at people who live in ignorance with a lot of contempt. And you know, it's so funny because I was just having these conversations over the past 2 or 3 days with people who are making this, you know, I'm a great friend of some people, but they were saying, oh, you know, that person is so ignorant. They don't know this, they don't know that. And I kept laughing because the way those ignorant people are leading their lives, it's exactly the same way that I'm leading mine. Exactly the same way. And yet these people think that, you know, oh, wow, you know, you're able to lead the life this way. And then over there, they are looking and saying, oh, damn, you know, they're leading their life this way. And we're leading our lives exactly the same way. Exactly the same way. So what's the difference? The difference is in the energies. The difference is in my energy, that I'm still calling for a lot of love from them because I am love. So they are going to love me in any case. मेरे सामने आएंगे तो वो सिर्फ मुझे प्रेम ही दे पाएंगे। जब तुमने किसी और को तिरस्कार से देखा, whatever their role has been chosen, you don't have to be responsible. If they have chosen to receive this contempt from you, it's not your job to go and tell them how to change from being ignorant to being all mindful. It's your job to release your judgment of ignorance, because just exactly what you give out, contempt. If you are giving out contempt, guess what you're going to receive from other people? Some other people, somebody will have to hold that mirror in front of you. And what will you receive? Contempt. जो तुम बाहर की तरफ रेडिएट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रोल लेके और तुम्हारे पास जरूर आएगा. When they treat you with contempt, फिर तुम्हें क्या होगा? Then you will hate them. ये तो यूं ही साथ में ही चलता है ना. You will hate them, you will not like them. यहाँ पे प्रेम किसको करना है? हमेशा से जवाब सिर्फ सारी उंगलियां. प्रेम भी खुद ही को करना है. सारी उंगलियां सिर्फ खुद की तरफ. And how do you handle ignorance? By looking within. Ignorance को देख के तुमको क्या होता है? क्या तुम्हें गुस्सा चढ़ता है? तो फिर तुम्हारा तो गुस्सा है जिसको तुमको निकालना है. क्या तुमको दूसरे को देख के do you hate them? Then again, the parts of you that you hate, उसको निकालना है. तुम सोचते हो कि तुम्हें सब पता है, लेकिन अगर तुम आंख बंद करके बैठोगे और देखोगे कि किस टाइम पे you had been ignorant as well, और फिर कैसे दूसरों ने तुम्हारा मजाक बनाया, हाँ, तो जाके और वहां से जो एनर्जी है उसको निकाल दो. वो जो तिरस्कार की एनर्जी है वो गोल गोल घूमती है, कभी तुम्हारे से उस तक और कभी वहां से इधर तक. So contempt will constantly keep circulating, just as love will. Everything just keeps circulating. Your reflection, your reflection. You just don't recognize it as reflection, and हमेशा हम बाहर के body form में अटक जाते हैं. This fellow is giving me love. This fellow is giving me contempt. Both of them, your reflection. So this word of revenge, बदला लेना. किसी ने मुझे रुलाया, और इसका मैं जवाब एक्चुअली ऑलरेडी दे चुकी हूँ, पर फिर भी वापस से उसी के अंदर एक चक्कर और लगा के आएंगे. किसी ने मुझे रुलाया, तुम बोलते हो किसी ने मुझे रुलाया, और मेरा दिल है कि मैं उसको भी रुलाऊं. किसी ने तुम्हें रुलाया ही क्यों?
किसी ने तुम्हें क्यों रुलाया? Why did they make you feel bad? What is it that they are showing to you? उसको ये रोल किसने दिया? Who gave them that role? So when the finger points back at you, you understand that this event that happened outside, somebody made you cry from what? They were angry with you, they blamed you for something, they showed you parts of you that you were feeling so helpless about, you can't change, and then you cried. Whatever the reason be for those tears, what did those tears create in you? Did they create sadness? Then firstly release that sadness, understanding that whatever was created outside and wherever those tears came from, what is the property of those tears? वो जो आंसू आज तुम्हारी आंखों से निकले, उसमें कहाँ से निकले, दिल में कहाँ से निकले? वो निकले from hurt. तुम्हें दुख हुआ और किसी ने तुम्हें रुलाया, लेकिन वो जो दुख है, वो क्या उसने तुम्हें दिया? नहीं, उसने तुम्हें दिया ही नहीं। तुमने तो आज उसको कारण बना लिया। You made him a tool to show you where your sadness still exists in your energy field. That's the tool. He didn't make you cry or she didn't make you cry. They became the tool to show you what still exists in your energy field. तो अभी उंगली बाहर की तरफ है, and that is when you will want to create revenge. Now what will happen? उसने तुम्हें वो रोल ही नहीं दिया कि तुम उसको ये रुला सको. His energy, let us say, has not given. It could be the case that they have also given, the similar kind of a role. But let us say that you haven't received that kind of a role from their energy. What will happen? You will keep simmering. You will keep building this anger within. Anger within. You will keep building this sadness within. You will keep thinking about how to make the other person cry. Whether they have given you that role or not is all that will decide whether you can make them cry or not. But whether you make them cry or not, it's not even important, because while you are trying to make them cry, what is it that you are sitting in? You are sitting in more sadness, you are sitting in more anger. And that's the energy that you are creating for yourself. उसके साथ क्या होता है और क्या नहीं होता है, वो तो कहानी है, और वो आगे भी बढ़ सकती है. हो सकता है कि ऐसा दिन आए कि तुम उसको रुला पाओ, लेकिन जब तक वो दिन आएगा, हो सकता है 4 ही दिन के बाद आए, लेकिन उन 4 दिनों के अंदर जो कुछ भी तुमने अपने अंदर जो है भरा, इतने ही सारा जो तुमने हेट भरा, इतना ही सारा तुमने जो गुस्सा भरा, इतना ही सारा तुमने जो प्रेम को जो दबाया, द सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ लव, जो जिसको कहते हैं घृणा, वो जो तुमने अपने अंदर जो दबा के रखा, उसको भी तो दिखाने के लिए कोई और खड़ा होगा ना. उस गुस्से को दिखाने के लिए हो सकता है ये खड़ा हो सकता है कि कोई और खड़ा हो जाए, कोई कहीं पे भी चला जाए, ये व्यक्ति जो है वो तुम्हारे जीवन से ही चला जाए और तुम अपना रिवेंज ले भी पाओ. ले लिया रिवेंज, हो गया, और ये आज व्यक्ति चला गया तुम्हारे जीवन से. दैट पर्सन हैज नाउ बीन मूव्ड आउट ऑफ योर लाइफ, एंड सो व्हाट? You are holding on to all of that anger and that sadness that you created in this process of wanting revenge. So revenge is this feeling that you have to get even. But please understand, in the energies, there is nobody getting even. In the energies, you gave this role to that person to show you your sadness. And now the finger is outside saying, you created sadness. No dear, they didn't create the sadness. उन्होंने कुछ नहीं किया. तुमको अपनी उदासी देखनी थी, तुमको अपने आंसू ये जो थे वो निकालने थे, वो तो सिर्फ पात्र बन गए. They became a tool. So instead of the finger outside and how you must do something to get even, simply understanding that in your energy, whatever sits today, you can release that. There's another way of getting even, and it actually works way better, and that's to get even with love. Because when somebody you want to get even with through hate or through anger, then that other person is not growing that anger, that hate. But when you get even with somebody with love, and again, you don't have to go and love that person in the physicality.
You have to give love to them in the energy. And why will you be able to give love to them? How can you give love to somebody who has just hurt you? The minute you understand that they have not hurt you, they have shown you the hurt that was already within you. Their job was simply to hold the mirror at you. The minute you can understand that, जिस वक्त तुम्हें ये समझ में आ जाए कि सामने वाले ने दुख दिया ही नहीं, सामने वाले ने दुख को दिखलाया है, वो दुख जो कि तुम्हारे भीतर है, उसको सामने वाले ने अब तुम्हें दिखलाया है. So when you are able to understand that, then immediately you are able to thank that person. कि okay, thank you for showing me what I hold. And from that thankfulness, there comes this unconditional love, because you now are simply an actor in my life. I hold the key to all my energies. And I'm going to release the sadness now. I will release the sadness. I will release the anger. And thank you for showing it to me. And so this is called, taking revenge with love. And as you do that, as you take this revenge with love, instead of, growing more the anger within you, growing more the sadness within you, as you take this, this revenge with love, what is happening within you? You are converting, you are transforming more of that suppressed energy to an expressed energy. You are transforming your energies. You are becoming more love. You are more love now, then what will the outside universe show to you? More actors will get created who will show you, who will express more love to you. Wouldn't we all want that? Of course, that's what we look forward to. Why do I come here? Just so that I can see from all of you the expression of the love that I am. But I love to see the expression. And so each of us are looking for just that, to see the love being expressed. But where is the love? It's not them, it's within us. So when we recognize this, then outside Shivas are simply actors. Outside के सारे जो बाहर के हमको सारे पात्र दिखाई दे रहे हैं, उनकी पात्रता को समझना सिर्फ वही काम रह जाता है, और प्रेम करना सिर्फ खुद से वही काम रह जाता है. First of all, we should leave our expectations, and even last of all, we should leave our expectations. It's really cute because, when we have expectations about something and we work on ourselves, this alternate expectation does get created. That now that I've worked on myself, now the other person should change. And that too, how very beautifully we've just, carried over that expectation in another form. So, but we are not able to see at times that, we did create an alternate expectation. Firstly, it is, why are they doing this? Why are they doing this? Why are they being rude to me? Why is somebody being mean to me? Why is somebody not behaving properly? Okay, you release your expectation. You release your hurt, you release your expectation, you release everything. And then yet again, the outside doesn't change. Very beautifully, very subtly, we are still working with the expectation that I do the work within, the outside will change. And I constantly remind people that our expected outcome, that I expect this outcome, that is an expectation. And we release that outcome. We release that expectation. How the universe will show that shift to us through that person. Maybe that person will never change for the rest of their lives. And for us to expect that, no, they need to change now that I've worked on myself. This too is an expectation. So we have to keep looking within, saying, have we got any expectation, or are we able to accept the person, the Shiva, as they are? So that is the whole game is हमेशा खुद को ज्यादा प्रेम, खुद को ज्यादा एक्सेप्टेंस, खुद को ज्यादा भर भर के और प्रेम देना है. आसपास अपने आप से पहुंचता ही रहेगा. शॉर्ट मेडिटेशन. एक लंबी सांस अंदर, मैं मीनल हूं. अपने हाथों को आप बाहर की तरफ फैला सकते हैं. हो सकता है कि आपको ऊर्जा महसूस हो, और हो सकता है कि आपको कुछ ना महसूस हो. Everything is okay, but simply stretching out your hands and receiving from this intent, I am Meenal. मैं मीनल हूं.
लंबी सांस अंदर और लंबी सांस बाहर. When you make this intent, I am Meenal. In this moment, you are receiving from the energy of love, from the energy of abundance, from the energy of equanimity, love towards the self, recognition that you are the creator, you are the destroyer, you are the most powerful one, and the power is all in love. It's the power of love that you sit in when you make the intent to take energy from Meenal. In this moment, receiving love. In this moment, receiving joy. Put all your focus on the heart. अपना सारा ध्यान अपने हृदय की तरफ. In your heart, feel the expansion. जैसे भी महसूस हो आपको, आप अपने हृदय को प्रेम से बढ़ता देखें. Feel the expansion of your heart as the energies of Meenal are being received by it. Visualize. देखिए कैसे आपका हृदय और ऊर्जा ले रहा है प्रेम की. हो सकता है कि आपको कोई सुनहरी रोशनी नजर आए. Maybe you experience some gold light. Maybe you experience simply the expansion. आपका हृदय बढ़ रहा है, फल फूल रहा है. It is becoming even more beautiful. It is becoming even more vibrant as it receives the energy from Meenal. In this heart, there is no place for anything else but for love. And you are experiencing this love for yourself. I am love. Make this intent. I am love. This love without expectation. This love for yourself, knowing that you are all. You don't need to do anything. You don't need to prove yourself. You don't need to give anything. You don't need to receive anything. You simply are love. Without condition, you are your universe. You are your universe. तुम्हारी पूरी सृष्टि सिर्फ तुम ही से. तुम ही हो तुम्हारी पूरी सृष्टि. And all of this being experienced by your heart. दिल जो है वो बड़ा होते जा रहा है, और बड़ा और बड़ा. Your heart is expanding. It's like the whole of you is simply one big heart. You are vibrating with this beautiful energy of love. Every cell of yours is vibrating in this energy of love that you give to yourself. Vibrating. Feel that vibration. Experience that vibration. ये जो प्रेम की ऊर्जा है, इसको अनुभव कीजिए. आपको महसूस होगा चारों तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम. आपके भीतर सिर्फ प्रेम ही प्रेम. इस प्रेम की परिभाषा नहीं. You don't understand and you don't need to define this love. It just is. Without condition, flowing, it just is. Everything in life filled with love. Your whole life
filled with love for yourself. You love yourself the most. I love me the most. Make this intent a few times. I love me the most. And because everyone around is just me only, I love everyone the most. Everyone in my universe is me. And so I love everything and everyone the most. The most. Coming back into the heart again and exploding with love. Itna prem, itna beautiful vibration you are able to experience in this moment. No other thoughts in this minute. You are simply expanding, expanding and expanding with love. किसी से भी कोई भी गिले शिकवे, any complaints, any hate, any other thoughts of revenge, of looking down at anybody else, all of them simply evaporated. No space for anything but love. Watch those thoughts evaporating. देखिए उन अपने सारे विचारों को धुआं बनते हुए. जिस विचार में किसी और के प्रति घृणा है, प्रेम नहीं है, वो विचार इस वक्त आपके पास है ही नहीं. आप तो सिर्फ प्रेम है. कोई विचार नहीं, वो सारे विचार इस वक्त में, इस मिनट में सिर्फ धुआं धुआं. और आप सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम. Only love. Feeling so filled, so satiated with love. किसी और की जगह ही नहीं. कोई और भावना की जगह ही नहीं है. सिर्फ प्रेम. अपने प्रति, खुद के प्रति, अपने सारे प्रतिबिंब के प्रति. At all your reflections, you reflect only love. Your mind completely empty, your heart completely filled. Mind completely empty, heart completely filled. In this moment of love. Simply being in gratitude at this life and at all the other lives that have brought you to this place of experiencing so much unconditional love. So gratitude for this life कि तुमको यहाँ तक लेके आए, that you are able to experience this love for yourself. बस. And so here, when we talk about moment to moment, इसी moment को experience करने के लिए हमने इतनी सदियां बिताई. To come to this place of unconditional love for the self. And so even if you experience that unconditional love towards yourself for a minute, that is it. That is all that is needed. All right, so wonderful. Beautiful. Okay, everybody, thank you so much. But thank you so much for being here. Thank you for all the love. Om Mani